क्या होता है। जो रब चाहेगा वही होगा। ये बंदों की मर्जी के खिलाफ काम करके अल्लाह बताना चाहता है, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा खुदा हूं, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तुम तो यहाँ आज पैदा हुए हो, कल जवान होगे, उस परसों बूढ़ा, फिर उसके बाद मर जाओगे। इस दुनिया की तारीख करोड़ों साल की है। करोड़ों साल पहले आसमान पैदा हुआ, करोड़ों साल पहले जमीन पैदा हुई, करोड़ों साल पहले ये आज सूरज और चांद पैदा हुए। इंसान की तारीख भले ही 10,000 साल पहले की है, लेकिन जमीन और आसमान कायनात की तारीख करोड़ों साल पहले की है। करोड़ों साल पहले अल्लाह ने जमीन और आसमान बनाया। तो तुम तो आज पैदा हुए हो, कल जवान हुए और मर जाओगे, अपनी जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। और दुनिया के ताल्लुक से ज्यादा चिंतित मत हो जाओ, बल्कि अपना काम करो, अपने रब की इबादत करो और अपने अंजाम को पहुंच जाओ। ज्यादा दिमाग को इधर उधर बहकाने की जरूरत नहीं है और ज्यादा कायनात की सच्चाई पे दिमाग लड़ा के और अपने आप को उलझनों में गिरफ्तार करने की हाजत नहीं है। बल्कि कुरान जिन जिन बातों से बहस करता है, मान ले कि अल्लाह का कलाम है, तुम्हारी खोपड़ी में बात आए ना आए, समझ जाओ कि अल्लाह का कलाम दुरुस्त है। बल्कि तुम्हारे दिमाग में कोई बात सेट करे ना करे, मगर अल्लाह का कलाम अगर कह रहा है तो मान ले कि मेरा रब कहता है वो सच कह रहा है। आज की तारीख में तहकीकात की वादी में गोता लगाकर आज साइंसदान कहते हैं जमीन और आसमान दोनों पहले 6 करोड़ों साल पहले आपस में मिले हुए थे। सूरज और चांद भी मिले हुए थे। एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ, एक जोरदार धमाका हुआ। उस धमाके से जमीन अलग हो गई, उस धमाके से आसमान अलग हो गया। उसी को साइंस अपनी जबान में बिग बैंग थ्योरी कहती है, यानी एक बहुत बड़ी थ्योरी, यानी एक बिग एक्सप्लोजन वाली थ्योरी। यानी आप फिजिक्स पढ़ के देखें, इल्मे तबइयात का मुताला करें, इस दौर जदीद का सबसे बड़ा माहिर तबइयात आइंस्टाइन था। उन्होंने बिग बैंग की थ्योरी दी, उन्होंने एक बहुत ब्लैक होल की थ्योरी दी, यानी एक काले सुराख की थ्योरी दी, एक बिग बैंग की थ्योरी दी, यानी एक बड़ा धमाका हुआ जिससे चांद अलग, आसमान अलग, जमीन अलग, सूरज अलग, ये सारे अजराम फलकी पहले मुत्तहिद थे और ये सब के सब अलग हो गए। अब साइंस पढ़ने वाला कहता है वह कौन है जिसने जमीन को अलग, आसमान को अलग किया? वह कहते कोई नहीं, ऑटोमेटिक एक धमाका पैदा हो गया, ऑटोमेटिक खुद से धमाका हुआ, जमीन अलग हो गई, आसमान अलग हो गया। जमीन और आसमान पहले एक आग का गोला था और जब ये दोनों अलग हुए तो धीरे धीरे जमीन का टेम्परेचर कम होने लगा। इस तरह जमीन सॉलिड हो गई, ठोस की शक्ल इख्तियार कर गई और ये आसमान धीरे धीरे ये भी सॉलिड हो गया। यानी और आसमान और जमीन दोनों अपनी अपनी जगह मुस्तकर, दोनों को करार मिल गया। ये दोनों थे आग का गोला, लेकिन टेम्परेचर धीरे धीरे इसका घटता चला गया। जमीन ठोस की शक्ल इख्तियार कर गई, आसमान ठोस की शक्ल इख्तियार कर गया। ये दोनों आपस में मिले थे। मगर आज से 10 साल पहले आज साइंसदानों ने यह बात कही तो आज लोग कहने लगे कि बहुत बड़ी तहकीक साइंसदानों ने हमारे सामने रख दी। यानी एक चौंका देने वाली दरियाफ्त, यानी सरप्राइज करने वाली, अमेजिंग में डालने वाली एक दरियाफ्त सामने आ गई, यानी एक वंडरफुल रिसर्च सामने आ गई। हमारे बच्चे उसको पढ़ने लगे, अब वह शौक से बोलने लगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो कलाम कुरान जो 1400 साल पहले नाजिल हुआ, उस कलाम इलाही में हमने समझा था कि सिर्फ आखिरत की बात है, नमाज रोज़ी हज और ज़कात की बात है। सिर्फ ये आखिरत से बहस करता है कुरान, हज और ज़कात और नमाज और रोज़े से बहस करता है कुरान। लेकिन उस आयत करीमा को गौर से पढ़िए, अगरचे कुरान का मौजू इंसान है, इंसान को हिदायत देना ये कुरान करीम का सबसे बड़ा टॉपिक है, ताकि इंसान को बता दे कि तुम्हारे पैदा होने का क्या मकसद है। जैसे अल्लाह ने कहीं फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इस आयत करीमा का तेवर बोलता है मेरा काम सिर्फ इबादत करना, बाकी जो इसके साथ जितने काम मिले हुए हैं वह सब हमें जिंदा रखने के लिए सपोर्टिंग सिस्टम है, लेकिन असल एम ऑफ लाइफ है अल्लाह की इबादत। जैसे खाना खाना, खाना खाने के बाद पेशाब पाखाना करना, 8 घंटे की गहरी नींद लेना, और कभी मुस्कुराना, कभी रोना, कभी बदन से पसीना का निकलना, कभी बीमार पड़ जाना, कभी बुखार का लक्का पूरे जिस्म को फिर सॉलिडिटी अता कर देना, नजला जुकाम आने के बाद बदन के निजाम को चुस्त और दुरुस्त कर देना। ये सारा सिर्फ इसलिए है ताकि तुम हेल्दी रहो, अल्लाह की इबादत करो, ताकि तुम रोटी खाओ, कमर सीधी रहे, अल्लाह की इबादत करो, 8 घंटे सो जाओ ताकि अल्लाह की इबादत करो, और खाने के लिए जोहर से लेकर असर तक 8 घंटे मजबूती के साथ खेत में, खलियान में, दुकान में नौकरी करो, मुलाजमत करो, कमाओ, और कमाने के बाद रोजी हासिल करके बदन में ताकत पैदा करो, अल्लाह की इबादत करो। यानी मेरा रोजी हासिल करना, मुलाजमत करना, खेती करना, ये जिंदा रहने के लिए है, और जिंदा रहना है अल्लाह की इबादत के लिए। इसका मतलब है कि यहाँ से लेके बंबई जाके वहां लकड़ी का काम करना, फर्नीचर का काम करना, ये मकसद हयात नहीं। फर्नीचर का काम करके सिर्फ चंद सिक्के कमा के रोटी पेट में डालना ताकि मैं जिंदा रह सकूं, कपड़ा पहनना ताकि मेरा सत्र ढक सके, मकान बनाऊं ताकि मैं जाड़े और गर्मी से उसमें नजात पा सकूं,
मकान बनाना मकसद हयात नहीं, मकान इसलिए है ताकि मैं उसमें सो सकूं, मैं उसमें बरसात में पानी से बच सकूं, मैं उसमें कड़ाके की सर्दी से बच सकूं और अल्लाह की इबादत करूं। मैं रोटी कमा के खाऊं ताकि मैं जिंदा रहूं, अल्लाह की इबादत करूं। मैं कपड़ा पहनूं ताकि मैं नंगा बेपर्दा ना रहूं, मैं पर्दा में ढक करके मैं अल्लाह की इबादत करूं। तो आप चाहे नौकरी करें या बिजनेस करें या सनत और हिरफत का काम करें या ज़राअत करें, चाहे जैसे भी पैसा हासिल करें, मकसद है पैसा हासिल करके एक छोटा सा मकान, एक कपड़ा और फिर रोटी पेट में डालना, और छोटे छोटे बच्चे जब तक वो कमाने के काबिल नहीं हुए उन बच्चों की परवरिश करना, और जब माँ बाप बूढ़े हो जाए कमाने के काबिल न रह जाए उनकी परवरिश करना। मकसद है अल्लाह की इबादत। इसलिए उसके लिए जिंदा रहना होगा, जिंदा रहने के लिए खाना होगा, खाना हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारे काम सपोर्टिंग सिस्टम है, यानी हमें जिंदा रहने में ये सारे काम सपोर्ट देते हैं। और जब मैं जिंदा हूं तो मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत करना। तो हमारा मकसद हयात अल्लाह की इबादत है। जब तक बंदा अल्लाह की इबादत करता रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें जमीन पे उतरता रहा। जब तक ये बंदा अपने घर को सजदों से आबाद करता रहा, जमीन रहमतों के खजाने उगलती रही। जब तक ये बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत को जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद समझा, उस वह बंदा बेशुमार उलझनों से नजात पाता रहा। वह टूटी झोपड़ी में रहता था मगर उसके सीने में करार कल्बी की नेमत हासिल थी। वो जब उसको खाने पीने की तकलीफ में मुबतला रहता था मगर सेहत का ये आलम था। वह रात भर इशा की नमाज से वह फजर की नमाज तक बावजू रहकर अल्लाह रब्बुल इज्जत को 1000 रकअत पर नमाज पढ़ के सजदा करता रहता था। यानी वो ताकत कहां से आती थी? आज मैं सेब और संतरा खाता हूं मगर मस्जिद जाते हुए 5 बार रास्ते में मेरा बाप बैठ जाता है, सीना पकड़ के बैठता है। आज मैं खड़ा नहीं हो पाता, आज सीने में तकलीफ है। पहले मैं भूखा रहता था, हुजूर जोश के जिंदा रहता था, लेकिन ताकत ये कहां से मिलती थी कि मैं 10-10 केजी की तलवार उठाकर मैदान जंग में मैं जिहाद करता था, 25-25 केजी की तलवार उठाकर मैदान जंग में मैं जिहाद करता था। मौला अली से पूछिए, वह मौला अली जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, यानी मैदान जंग में तलवारों का सर हजरत अली को सलाम करने के लिए झुका रहता था। चाहे वह बद्र हो या उहद या ग़ज़वा खैबर हो, खंदक, यानी जिस वादी में वह शेर खुदा कदम रख देते थे वहां तलवारों के सर उनको सलाम करने के लिए झुक जाते थे। वह फातिह खैबर, वह शेर खुदा झाड़ी के शेर की तरह जब दुश्मनों पे झपट के हमला करते, जो जंग हार के करीब पहुंच गई होती, मौला अली की एक जंप की वजह से वो जंग फतह से हमकिनार हो जाती थी। आपको मालूम है वो ग़ज़वा खंदक का मौका था, जिस मौके पर बिल्कुल ग़ज़वा खैबर का मौका था, जिस मौके पर परेशान थे, काफिरों की फौज अलग बहुत दिनों से लड़ रही है, इधर सरकार के सहाबा हैं तवील जंग लड़ रहे हैं। वो आका फरमाते हैं कल मैं ऐसे शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जिनके हाथ में अल्लाह खैबर को फतह अता फरमा देगा। अबू बकर आ गए, आपने झंडा नहीं दिया, उमर फारूक आ गए, झंडा नहीं दिया। अब मौला अली नहीं आए तो कहा कि अली कहां है? कहा हुजूर अली की आंख में तकलीफ है। मौला कहा कि अली को बुलाया जाए। मौला अली तशरीफ ले आए। अली नौजवान था, आका अलैहिस्सलाम ने अली की आंख में लुआब दहन लगा दिया, आंख उनकी दुरुस्त हो गई। उसके बाद झंडा उनके हाथ में थमा दिया। अब मौला अली झंडा लेके आगे निकलते हैं। जो जंग कई दिनों से मुअल्लक थी, मौला अली जैसे परचम लेके आगे बढ़े, वो जंग मुसलमानों के फेवर में आ गई, फतह से हमकिनार हो गए मुसलमान। यानी मौला अली जो 3-3 दिन का फाका करते थे, जो 10-10 दिन तक फाके से रहते थे, जो सूखी रोटी पानी में भिगा के खाते थे, आज हम बेशुमार नेमतों के खाने के बाद हम झुके रहते हैं, टूटे रहते हैं, बुझे रहते हैं। बदन में दर्द, दांत में दर्द, पैर में दर्द, जोड़ में दर्द, आंख में दर्द, न सिर्फ दर्द ही दर्द की कहानी है। कोई शख्स ऐसा नहीं मिलता जो ये बता दे कि आज 5 साल हो गए मैं दवाई नहीं खाया हूं, ये 5 साल हो गए दवाई नहीं खाया हूं। ये तो गिनती के चंद लोग मिलेंगे, लेकिन एक दिन में 5 बार दवाई खाने वाला ये कदम कदम पे आपको मिलेगा, जबकि वह पहले से ज्यादा मुरक्कब और मुशर्रफ ग़ज़ाएं इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वह सिर्फ खाना खाना जिंदगी का मकसद बनाया है। यानी बिरयानी तोड़ना, चहारुम और तीजा की दावत की तलाश में रहना और वलीमा और साहब बारात की दावत की खोज में रहना, सिर्फ खाने पे नजर रखना। हुजूर ने कहा था वह कपड़े का गुलाम, वह खाने का गुलाम है, वो जो हमेशा अलग अलग खाना खाने की जुस्तजू में रहता है, अलग अलग कपड़े बदलने की जुस्तजू में रहता है। ये क्या कौन है? ये कपड़े का गुलाम है, ये रोटी का गुलाम है। ये रोटी का गुलाम ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की क्या इबादत कर पाएगा? रोटी इसलिए नहीं है कि मैं रोटी ही खाना जिंदगी का मकसद बना लूं, रोटी इसलिए है कि रोटी खा के कमर सीधी करके अल्लाह की इबादत करो। मौला अली से पूछिए, वह मौला अली जिसको ऐसी रूहानी ताकत मिली थी अल्लाह की तरफ से कि जो 30-30 केजी की तलवार उठा के दुश्मन पे झपट कर उसे इस तरफ वार मारे कि गाजर और मूली की तरफ काट के रख दे। वह मौला अली की कहानी सिर्फ समाप्त करे मस्जिद नबवी के अपने घर के दरवाजे पर मस्जिद के सामने बैठकर यानी
यानी सूखी हुई रोटी पानी में भिगा के खा रहे हैं। बुजुर्गों ने कहा है इल्म हासिल करने वाला, जिन लोगों ने भी कुतुब और कुतुबियत के मकाम को हासिल किया, उन्होंने पहले सूखी रोटी खाई। सूखी रोटी जब भूख लगे पानी में भिगा के वो खा लेते, उसी में मस्त हो जाते, किताब के मुताले में लग जाते। जब से मदरसों में बच्चों का दिमाग सिर्फ खाने पर चला गया, मदरसा कमेटी वालों का दिमाग बच्चों के खिलाने पे चला गया, वह इल्म का नूर ज़ाइल हो गया। अपना बच्चा कुतुब बनता है, न बच्चा गौस बनता है, न अब्दाल बनता है। और गौस कुतुब अब्दाल तो दूर की बात, अपना बच्चा एक बासलाहियत मुकर्रिर बनता है, बासलाहियत मुदर्रिस नहीं बन पाता है, बासलाहियत कलमकार और मुसन्निफ नहीं बन पाता है। 10 साल पढ़ने के बावजूद ना उसे बोलना आता है, ना उसे एक सफा लिखना आता है, ना उसे बच्चों को पढ़ाना आता है। अब वह 10 साल पढ़ने के बाद मोबाइल ठीक करने के दुकान पे चला जाता है। इसका मतलब है कि वह 10 साल कुछ नहीं किया। जब वह जुमा का आधे घंटे का शानदार खिताब नहीं कर पाता, कुरान और हदीस की रोशनी में लोगों को मजहब इस्लाम का पैगाम नहीं सिखा सकता, ये 10 साल क्या किया है? यानी सिर्फ कुरान खानी करके वो बिरयानी खाया है, सिर्फ मदरसे वालों के खिलाफ तहरीक चलाया है। मदरसा वाला ज़कात और खैरात कलेक्शन करता है और हमें सूखी रोटी खिलाता है। मदरसे की चटाई में बरकतें थी, जिस चटाई पे पढ़ने वाला एक तरफ तो गौसे आजम बन गए, ख्वाजा गरीब नवाज बन गए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन गए, और एक तरफ उसी चटाई पे बैठकर पढ़ने वाला महबूब इलाही बन गया, अब्दुल्ला शकरबार बन गया। उसी मदरसे की चटाई पर जिसने पढ़ा अपने वालिद गिरामी से, वही आला हजरत फाज़िल बरेलवी बन गए। उसी चटाई पे जो पढ़ा वो हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत बन गए। उसी चटाई पे जो पढ़ा हुजूर ताजुल शरिया अख्तर रजा का अजहरी बन गए। यानी ऐसे ऐसे लोग बने जो चटाई पर पैर पढ़ा, उन्होंने वक्त का सही इस्तेमाल किया, कभी भी खाने की शिकायत नहीं की, पढ़ने के जमाने में कभी तहरीक नहीं छिड़ा। मदरसे की रोटी अच्छी नहीं है, मदरसे की दाल अच्छी नहीं है, मदरसे की इंतजामिया के खिलाफ कभी एक कंप्लेंट तक नहीं लिखा। हाँ, जब उनकी नजर किताबों के मुताले पर थी, उनकी नजर स्टडी पर थी, उसे चाहे रोटी मिले चाहे चावल मिले, उसे दाल मिले या गोश्त मिले, वो खाता था, वह सिर्फ किताब पढ़ता था। उसका फैजान ये मिला कि इमाम मालिक ने आज से 1200 साल पहले कहा था, जो फक्र और फाका पे राजी हो जाता है, अल्लाह उनके सीने में इल्म का फैजान अता कर देता है, और जिसकी नजर सिर्फ खाने पे होती है वह इल्म की बरकतों से महरूम हो जाता है। तो हमारे जिन बुजुर्गों ने सूखी रोटी पानी में भिगा के खाया, जिन बुजुर्गों ने खाने की शिकायत कभी नहीं की, वह भूखे रहते थे और भूख की वजह से सीना नूरानी होता था, और जो किताब पढ़ लेते थे वह सारी जिंदगी के लिए वह किताब अजबर हो जाती थी। कौन नहीं जानता सरकार ताजुल शरिया को अल्लाह ने वो बला की जहानत अता की थी। नमक रोटी खाने वाला, घर से मस्जिद जाने के दरमियान किताबों का मुताला करते हुए जाने वाला, यहाँ तक कि बीनाई कमजोर हो गई 70 साल की उम्र में, उस वक्त भी किताबों का मुताला करने वाला, और जब मुताला करने के काबिल आंख नहीं रही तो दूसरों के जरिए किताब पढ़वा के सुनने वाला, यानी वक्ते विसाल तक कि हुजूर ने कहा था उतलबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक पढ़ते रहो। इस हदीस पाक पर अमल करते हुए 75 साल हमारा वो शेख दुर्वेश उस वक्त में भी वो अपना ताल्लुक किताब से जोड़े रखा, कभी खाने पे तो को तरजीह नहीं दी, कभी खाने पे दिमाग नहीं लड़ाया। जब फक्र फाका रहा और पेट खाली रहा तो सीना ऐसा मुनफ्फर रहा कि आज 18 साल का जवान वो कभी जहानत नहीं रखता है। 10 साल पहले पढ़े तो आज भूल जाता है, 10 दिन पहले पढ़े तो आज भूल जाता है। लेकिन गवाह है बरेली का वो दारुल इफ्ता, जब शेख अबू बकर केरला के शेख आए थे, अपने चंद अरबी अपने रफाका के साथ आए थे, वह जब ताजुल शरिया से गुफ्तगू करने लगे और ताजुल शरिया ने जब वो किताबों का हवाला देना शुरू किया, 1400 साल के दरमियान की बड़ी बड़ी किताबों का, शेख अबू बकर की आंखें फटी रह गई। 70 साल ये शेख वो बला की जहानत रखता है जो 25 साल नौजवान आलिम दीन वैसी जहानत नहीं रखता है। यानी चटाई पर बैठकर जो फक्र फाका से अपने आप को करीब कर दे, उनका सीना भी रोशन होता है, उनका दिमाग भी रोशन होता है, उम्र बढ़ती जाती है, कुव्वत याददाश्त बढ़ती चली जाती है। जिसकी नजर सिर्फ पढ़ाई पे रहेगी, मकसद तालीम पे रहेगी, वह नमक रोटी खाएगा मगर अपने काम से जुड़ा रहेगा। जब से मदरसों में खाना खिलाने की तहरीक छिड़ गई, जब से मदरसों में हमने भी मदरसे वालों को चिढ़ाना शुरू कर दिया कि रमजान में मारे मारे फिर के ज़कात कलेक्शन करते हो और बच्चों को सूखी रोटी खिलाते हो, मदरसे वालों ने भी अब हफ्ते में 3 दिन बच्चों को गोश्त खिलाना शुरू कर दिया, वरना चंदा देने वाला नाराज हो जाएगा। अब बेचारा बच्चों को हफ्ते में 3 दिन गोश्त खिला रहा है, और बाद मदरसे ऐसे हैं जहां रोजाना सुबह शाम गोश्त दिया जा रहा है, लेकिन बच्चों की प्रोडक्शन क्या हो रहा है? प्रोडक्शन वही हो रहा है। 10 साल पढ़ने के बाद कोई कमाल नजर नहीं आता, करोड़ों में कोई यक्का तुक्का कोई बाकमाल नजर आता है, वरना अक्सर लोग ठीक से इबारत खानी भी उसको नहीं आती है। यह है अच्छा खाने पीने का असर। लेकिन जरा देखिए, आज हम अच्छा खाओ पे एक ताकत नहीं और एक इल्म नहीं और तकवा नहीं। जो ज्यादा खाएगा वह ज्यादा सोएगा, जो ज्यादा सोएगा वो इबादत नहीं कर पाएगा। अजान होगी, सारे लोग मस्जिद की तरफ जाएंगे और वह टॉयलेट और बाथरूम की तरफ जाएगा। बुजुर्गों ने कहा है कि खाना
कम खा ताकि आसान हो तो सबसे पहले मस्जिद की तरफ तुम दौड़ के जाओ, खाना कम खाओ ताकि तेरा बदन हल्का फुल्का रहे और तुम हल्का फुल्का रहो, इबादत के लिए तुम चुस्त नजर आओ। इसी फार्मूले की रोशनी में हमने जिस फकीर को मुजाहिद कहा है, मुजाहिद मिल्लत कहा।